हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चालक के बारे में कि यह कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है। तो चालक आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वही फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही बताए थे कि वहाँ ट्रांसफार्मर से कैसे करंट निकलता है, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ देखेंगे कैसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सबसे पहला देखते हैं चालक, या इसी को बोलते हैं चालन भी। क्या बोलते हैं? चालन। तो कहता है वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होती है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। चालक कहलाता है, या इसी को हम लोग बोले क्या, चालन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले चालक में कि वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे इधर से एक किनारे से बी किनारे तक गया, तो एक किनारे से बी किनारे तक गया, तो यही जो जाया गया तो यही प्रवाहित होना होगा। तो यही प्रवाहित जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है, वही क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। अब चालक जो है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह जो चालक है यह दो प्रकार का होता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स के केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में। हम लोग यह पढ़ चुके हैं, इसके बारे में वहां भी हम लोग पढ़े हैं। तो यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर, मतलब इसका हिंदी हुआ इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक। इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक, या इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक किसको कहते हैं? तो नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर धातु में इलेक्ट्रॉन होता है, वही गतिशील होता है, इसीलिए उसे धात्विक चालन भी कहते हैं। तो कहता है वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक
कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है। ठीक है। और धातु के बारे में हम लोग क्या लिख दें एक लाइन, तो धातु के बारे में क्या लिख सकते हैं कि धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है। तो पहला हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। इसमें क्या पढ़े कि वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है। और धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है। तो चालक में क्या बोले कि वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है चालक कहलाता है। चालक दो तरह का होता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर कहते हैं वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो देखेंगे दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में इसी का सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सेकेंड हो गया इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट इसका हिंदी हो गया आपका विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। नाम से ही पता चलता है, विद्युत अपघटनी मतलब विद्युत के अपघटन के कारण करंट डालेंगे, दो पदार्थ डिसोसिएट हो जाएगा। या आयनिक चालक मतलब आयन के गमन के कारण जो चालक होगा उसी को हम लोग आयनिक चालन कहेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर किसको कहते हैं, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। तो कहता है कि वे पदार्थ जिससे वे पदार्थ जिससे विद्युत चालन, वे पदार्थ जिससे विद्युत चालन, वे पदार्थ जिससे विद्युत चालन उसकी, वे पदार्थ जिसमें लिखिए, वे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन उसकी आयनिक गतिशीलता, आयनिक गतिशीलता के
वे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन उसकी आयनिक गतिशीलता के कारण होती है, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहलाती है। क्या बोले? वे पदार्थ जिसमें विद्युत चालक उसकी आयनिक गतिशीलता, आयन कब गतिशील होगा? तो इसको समझिए कि यह एक बर्तन है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है। इसमें धातु का 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और यह जो धातु का 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए यह प्लस है या क्या है, माइनस है। अब इससे करंट डालेंगे, तो करंट डालेंगे तो यहाँ जो सॉल्ट होगा वह आयन में टूट जाएगा, तो एक प्लस में टूटेगा और एक क्या टूटेगा, माइनस में टूटेगा। तो जो प्लस वाला है वो माइनस पर जमा होगा, माइनस वाला प्लस वाला पर जमा होगा। तो यही जो आयन में टूटा, यह जो विलयन आयन में टूटा, यही जलीय विलयन में क्या होता है, आयनिक गतिशीलता होती है, ठीक है। उसके जलीय विलयन की आयनिक गतिशीलता के कारण हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन उसके जलीय विलयन के आयनिक गतिशीलता के कारण होती है, विद्युत अपघटनीय आयनिक चालन कहलाता है। यही जो द्रव है यह आयन में क्या होगा, टूट जाएगा और इसी को कहते हैं विद्युत अपघटनीय आयनिक चालन, ठीक है। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण, आयन के कारण हुआ, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें कि गलित अवस्था में इसके जलीय विलयन आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। गलित अवस्था में इसके जलीय विलयन आयन में क्या आ जाते हैं, टूट जाते हैं, आयन में बदल जाता है। और यही आयन जब गति करता है तो यही आयनिक चालन कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आयनिक चालन जो होता है, लवणों के जलीय विलयन, लवणों के जलीय विलयन अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन, ठीक है। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें ओम्स लॉ, ओम का नियम। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में डिटेल से ओम का नियम, यहाँ हम लोग शॉर्टकट में केवल ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। ये ओम का नियम क्या होता है? देखिए एक बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है कि जब हम बच्चा थे 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे थे, तो 10th क्लास उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो 11th 12th दोनों का एग्जाम होता था, 9th 10th दोनों का एग्जाम होता था, ठीक है, साथ मिला करके। और उस समय 10th क्लास में ओम का नियम था और हमको याद ही नहीं होता था, ठीक है। तो हमारे टीचर हमको 2-3 थाप दिए कस के जम के, ठीक है। और उसी दिन हमको ओम का नियम याद हो गया कि अचर ताप पर किसी चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। ये रटत विद्या है कि मतलब इसका हमारे दिमाग में कोई असर नहीं, सिर्फ याद है कि जब हम मर जाएं और हमारे शरीर को जब आग लगाया जाए
तुरंत कोई पूछेगा ओम का नियम क्या है, तो मेरा आत्मा यही बोलेगा, अचर ताप पर किसी चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बस एक के दम में रट गए और आज तक इसका मीनिंग हमको पता नहीं चला। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए, चीज़ों को समझिए और समझ के पढ़िए। साइंस सोचने को कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम कभी कुछ बोले नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब तक आप चीज़ों को डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। सोचिए, चिंतन कीजिए, देखिए, किताब को जरूर पलटिए। ठीक है, जब आप किताब को पलटते हैं तो चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, और जब आपको समझ में आएगा तब ना कि एक हाँ मास्टर में कोई कमी है, दिक्कत है, नहीं है, या अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं, या और सीखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो। और जब आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप ही नहीं जान रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो कहता है जैसा स्रोत वैसा श्रोता। ठीक है, तो जैसा श्रोता वैसा स्रोत। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या आता है, सहोपकारिता का संबंध है कि आप जैसा होंगे वैसा हम भी होंगे, एक दूसरे को पढ़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, हम लोग जो समझेंगे, तो हमको तो याद है कि अचर ताप पर किसी चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन वो लंबा चौड़ा पोथा, हम लोग बच्चा थे, उतना आइडिया नहीं था, समझ में नहीं आता था, रट गए। लेकिन अब चीज़ों को समझेंगे, तो समझेंगे तो फिजिक्स वाला लंबा चौड़ा समझाएगा, तो हम लोग आपको शॉर्टकट में समझाते हैं ओम का नियम। कहता है किसी सुचालक का विभवांतर किसी सुचालक का विभवांतर, आप लोग पढ़े होंगे, दो विभव के बीच उत्पन्न अंतर को विभवांतर कहते हैं। और यहाँ विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे, भी। ठीक है, किसी सुचालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई। ठीक है, सुचालक का विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समझिएगा कि किसी सुचालक का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के क्या होता है, समानुपाती। सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा रखने का जरूरत नहीं कि सुचालक का विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सुचालक का विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना होता है, तो भी बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही हमारा ओम का नियम है। अब यहाँ से आपका खेल क्या होता है सर, शुरू होता है। यह कांस्टेंट आर होता है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, फिर पढ़ेंगे चालक क्या है, विशिष्ट चालक क्या है, मोलर चालक क्या है, ठीक है, आणविक चालक क्या है, ये सारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है सर, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, विरोधी, उल्टा नहीं, कि धारा के प्रवाह को जो रोक दे उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहेंगे। कि जो धारा प्रवाहित हो रहा है, मान लिया जाए कि यहाँ यह धारा एक इलेक्ट्रोड है या कोई छड़ है या तार है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होना ए और बी। तो अगर इधर से हम लोग करंट डाल रहे हैं तो यह करंट इधर जा रहा है, लेकिन क्या करेगा, इधर से ये जा रहा है, इधरों से इसको रोक रहा है। तो यह जो रोकने वाला बल होता है यही रेसिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का क्या हो गया, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस क्या हो गया सर? प्रतिरोध। तो क्या होगा? धारा के प्रवाह को जो रोकेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो कहता है किसी विद्युत चालक के विभवांतर, किसी विद्युत चालक के विभवांतर, तो जैसे विभवांतर आया तो क्या हो जाएगा? भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो विद्युत धारा को क्या कहते हैं? आई कहते हैं न, के अनुपात को, के अनुपात को किसी विद्युत चालक के विभवांतर भी तथा प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुपात को क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहा जाता है। अनुपात को उसका प्रतिरोध कहा जाता है। उसका प्रतिरोध कहा जाता है मतलब किसी विद्युत चालक के विभवांतर, जस्ट अभी जो ओम का नियम पर है, विभवांतर भी और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। तो लिख सकते हैं इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा सर भी बटा आई। आर बराबर क्या हो गया? भी बटा आई। कांस्टेंट जो था यहाँ आर हो गया, तो भी बटा आई। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब समझिए, तो यह हमारा प्रतिरोध हो गया कि विभवांतर भी और विद्युत धारा आई। अब हम लोग समझेंगे कि किसी एक समान चालक का, ठीक है, यह एक समान चालक का प्रतिरोध, अगर यह इधर से एक समान मात्रा में इधर से करंट जा रहा है और यह जो इसका विरोध कर रहा है, तो यह एक समान चाल जो आ रहा है धारा, इसका जो प्रतिरोध करता है वह लंबाई L मान लें, और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है कि किसी एक समान चालक का प्रतिरोध, किसी एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के सीधे समानुपाती। अब समझिए सर, इसके लंबाई के अगर समानुपाती है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोले कि चालक का प्रतिरोध यह जो R है उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा R समानुपाती क्या हो गया, L हो गया ना, उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। तो R समानुपाती है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। तो यह R व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो एक साथ क्या लिख सकते हैं, तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि R L के समानुपाती होता है, मतलब R बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, जब दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो जितना लंबाई बढ़ेगा विरोध उतना ही इसका होगा। फिर कहता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, कि प्रतिरोध घटेगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो अब कहता है कि यह समानुपाती है, तो R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती तो बटा A हो गया। तो R समानुपाती L/A। अब ये जब हटाएंगे तो ये समानुपाती हटाने पर या व्युत्क्रमानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट देना होता है, स्थिरांक देना होता है। ये स्थिरांक क्या है, तो ये स्थिरांक हम यहाँ दिए, तो यह R बराबर रो इंटू L/A। यह रो क्या है, तो रो स्थिरांक है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। कहता है वेयर जहां रो बराबर, यह रो जो है यह कहलाता है विशिष्ट, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये क्या है सर, आगे देखेंगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहां विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो अभी हम लोग देखे कि यह R बराबर रो इंटू L/A, तो रो हो गया। यदि मेरा यह 1 हो जाए, यह लंबाई मेरा 1 हो जाए और क्षेत्रफल एरिया भी मेरा क्या हो जाए 1 हो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो के। कहता है यदि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या होगा सर, यह भी 1 यह भी, तो R बराबर किसके, रो के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर किसके हो जाएगा, R बराबर किसके हो गया, रो के। अब क्या होगा, तो देखिए तो क्या होगा कि इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल युक्त ना, जब इकाई लंबाई या इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल युक्त चालक के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल युक्त, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल
युक्त, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल युक्त चालक के प्रतिरोध को, चालक के प्रतिरोध को, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल युक्त चालक के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब इसको तो पढ़े, इसे रो द्वारा लिख देते हैं नीचे। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक देख लें। इस यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, रो का मात्रक, तो रो का मात्रक क्या होगा? रो बराबर अब क्या हो जाएगा? तो रो बराबर, ध्यान दीजिए, हम पढ़े थे R बराबर रो इंटू एल बाय ए न। तो हमको अगर रो बराबर निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? तो कहता है कि यह कोना को निगुना हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए, R इंटू ए, एल बटा में आ जाएगा R इंटू ए बटा क्या हो गया? एल हो गया। अब आप पढ़े हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? R का मात्रक ओम होता है न, और ए हम क्या निकाले? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटा एल मेरा सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यह सेंटीमीटर का स्क्वायर खत्म, यह सेंटीमीटर खत्म, तो यह क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो रो का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। रो का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, तो आप लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। यह क्या हो गया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, मतलब इसका हिंदी हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे देखेंगे चालक। ठीक है, विशिष्ट चालक। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आयनिक चालक। जो भी हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये हम लोग विशिष्ट चालक आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक क्या कर लीजिएगा? तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।